प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। 13वां अध्याय। अब मैं आप लोगों को बराह भगवान के अवतार की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिससे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान बराह की कथा। श्री सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, श्री मैत्रेय जी से सृष्टि का विस्तार सुनकर विदुर जी इस प्रकार बोले, हे मैत्रेय जी, ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न स्वयंभू मनु तथा उनकी पत्नी शतरूपा ने फिर क्या किया? आप त्रिकाल यज्ञ है, यह मुझे समझाने की कृपा कीजिए। सुखदेव जी बोले, राजा विदुर जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर श्री मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, जब स्वयंभू मनु तथा शतरूपा का जन्म हो गया, तब वे दोनों नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर अपने जन्मदाता ब्रह्मा जी से बोले, हे पूज्यपाद, हम आपको नमस्कार करते हैं। हमें क्या आज्ञा है? आपकी प्रशंसा के लिए हम कौन सा कार्य करें? ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुम्हें मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी आज्ञा से अपनी भार्या से मेरी आज्ञा है, आपकी प्रशंसा के लिए हम कौन सा कार्य करें? ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुम्हें मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी आज्ञा से अपनी भार्या से संतान उत्पन्न करो तथा धर्म पूर्वक इस पृथ्वी का पालन करो। तुम प्रजापति हो, यज्ञ पुरुष भगवान की प्रशंसा के लिए यज्ञ करो। मनु जी बोले, पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, किंतु प्रजा के रहने के लिए पृथ्वी नहीं है, यह प्रलयकालीन जल में निमग्न है, आप उसे बाहर निकालने का प्रयत्न कीजिए। मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, अपने पुत्र स्वयंभू मनु के वचन सुनकर ब्रह्मा जी कुछ क्षण के लिए विचारधारा में डूब गए तथा जल में डूबी हुई पृथ्वी के उद्धार का उपाय सोचने लगे। उसी क्षण उन्हें एक छींक आई और उनकी नासिका छिद्र से अंगुष्ठ प्रमाण का एक प्राणी बाहर गिरा। तब ब्रह्मा जी तथा स्वयंभू मनु मरीच आदि ने मुनिगणों के देखते देखते ही पर्वतकार हो गया और सूकर के रूप में घुरूर घुरूर की ध्वनि करके गरजने लगा। उन मायामय बराह भगवान की घुघुराहट सुनकर अपने पुत्रों सहित ब्रह्मा जी भी अति प्रसन्न हुए और वेद मंत्रों से सब मिलकर स्तुति करने लगे। बराह भगवान पहले आकाश में उड़ गए और फिर अपने कठोर शरीर, त्वचा, कड़े कड़े रोम, सफ़ेद दाढ़ों तथा नेत्रों से चारों दिशाओं को कंप्यमान करने लगे। मेघ पुंजों को खुरों से छितराने लगे और सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगाने लगे। उनका स्वरूप बड़ा क्रूर तथा भयंकर था, किंतु अपनी स्तुति सुनकर बड़ी सौम्य दृष्टि से उन मुनिगणों की ओर देखकर प्रलय काल के उस अथाह जल में कूद पड़े। जल को चीरते हुए रसातल में पहुँचे और वहाँ से जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर रसातल से बाहर निकले। पृथ्वी को दांतों पर रखकर लाते हुए देखकर आदिदैत्य हिरण्यक्ष ने बराह भगवान को ललकार कर गदा का प्रहार किया। तब बराह भगवान ने उस दैत्य को इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। तब नीलवर्ण बराह भगवान पृथ्वी को अपने दांत पर रखकर जल से बाहर निकले। उस समय ब्रह्मा, मरीच आदि मुनियों को यह निश्चय हो गया कि भगवान ने पृथ्वी के उद्धार के लिए अवतार धारण किया है। तब वे उन यज्ञ पुरुष भगवान की इस प्रकार प्रार्थना करने लगे। ऋषिगण बोले, हे यज्ञपति, आपको नमस्कार है, आप यज्ञ रूप हैं। आपने डूबी हुई पृथ्वी को जल में से बाहर निकालने के लिए यह अवतार धारण किया है। आपकी त्वचा से गायत्री आदि छंद, रोगों से उठा, नेत्रों से घृत तथा 4 चरणों से कर्म प्रकट हुए हैं। आपके मुखों से श्रुक, नासिका से श्रुआ, उदर से यज्ञ पात्र, मुख से ब्रह्म पात्र, छिद्र से सोम पात्र प्रकट हुए हैं। हे इस आपके चबाने से अग्निहोत्र तथा अवतार ग्रहण करने से दीक्षा, गर्दन हिलाने से
इष्टियाँ तथा दाढ़ों से दीक्षांत सृष्टि उत्पन्न हुई हैं। आपकी जीभा महावीर नाम का कर्म है, सिर होम रहित अग्नि है, प्राण इष्ट का चयन है, वीर्य सोम है। आपका बैठना प्रातः, मध्य तथा सांझकाल ये 3 समय हैं। आपकी सातों धातु शरीर के जोड़ सत्र हैं और इस प्रकार आपका संपूर्ण शरीर यज्ञमय है। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। आपने अपनी पत्नी जगत माता पृथ्वी को रसातल से ऊपर लाकर जल पर स्थापित किया है। यह सब कार्य आपने लीला ही से किया है। आपने गर्दन के रोमों के फड़फड़ाने से जो शीतल बूंदें हम लोगों पर गिरती हैं, उससे हम जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक के निवासी मुनिगण अति पवित्र हो गए हैं। मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, उन मुनिगणों की इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान बराह लीला पूर्वक रसातल से लाई हुई पृथ्वी को जल उसके ऊपर रखकर अंतर्ध्यान हो गए। विदुर जी, जो पुरुष भगवान की इस पवित्र कथा को भक्ति पूर्वक सुनता या सुनाता है, उससे भगवान शीघ्र ही अति प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय हो, मंगलमय भगवान की जय हो, सर्वदेव सर्वदेवी सर्ववेद ग्रंथ की जय हो। जय जय जय। अब मैं आप लोगों को अगले दिन दीति के गर्भ धारण करने की कथा सुनाऊंगी। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय भक्ति माता की जय, ज्ञान वैराग्य भगवान की, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है हर नाम यही, हरियान यही, हर नाम यही, हरियान यही। जग की मंगल की आरती, जग की मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान ये मधुर बोल, मम पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, हरि की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए अमर ग्रंथ की जय, मुक्ति पंथ की जय हो, मंगलमय भगवान की जय, भक्ति माता की जय हो, ज्ञान वैराग्य भगवान की जय, सुख संकादि की जय, 88,000 ऋषिगण की जय, मंगलमय भगवान की जय हो, बक्सर धाम की जय, कुल देवता ग्राम देवता स्थान देवता की जय, सातों गंगा की जय हो। कथा विसर्जन होता है, सुनहु सकल सब देव, जो जन जहाँ से आए हैं तह तह करहु निवास। मंगलमय भगवान की जय, बांके बिहारी नंद के लाला की जय हो।